Hello and welcome back to my YouTube channel. Let's make learning of mathematics very easy. Well, आपको प्रोबेबिलिटी का फर्स्ट पार्ट मैंने करवाया है. इसमें मैंने बेसिक टर्म्स विद डेफिनेशंस सब कुछ बताया और कुछ 10 क्वेश्चंस के लिए मैंने आपको कहा था करने के लिए. आज मैं क्या कहता हूँ कि 10 से आगे करते हैं, लेकिन उससे पहले एक स्टूडेंट है नूर, उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि 10th क्वेश्चन भी करवाना. तो 10th क्वेश्चन से मैं शुरुआत कर रहा हूँ. तो उसकी स्टेटमेंट हमारे सामने क्या है देख लेते हैं हम. अ पिगी बैंक कंटेन्स 150 पैसे कॉइन. 10th क्वेश्चन एक्सरसाइज 15.1 से कितने नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन्स कितने हैं 100. नंबर ऑफ रुपीज 1 कॉइन्स, 1 रुपए के कॉइन्स कितने हैं उसमें 50. हमें इसके अमाउंट की जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन में. नंबर ऑफ रुपीज 2 कॉइन्स आर 20 एंड नंबर ऑफ रुपीज 5 कॉइन्स आर 10. और हमें निकालना है व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी 50 पैसे कॉइन. 50 पैसे कॉइन. और दूसरा पार्ट है विल नॉट बी ए रुपीज 5 कॉइन. सॉरी फॉर दैट, सॉरी फॉर इंटरप्शन. रुकावट के लिए खेद है. देखो बात क्या है. एक पहले तो मैं इसमें बताता हूं कि सभी कॉइन्स का इक्वली लाइकली होना कैसे है. कुछ बच्चों के मन में डाउट होगा कि सिक्के तो बराबर नहीं है, कि कोई 100 है, कोई 50 है, कोई 20 है, कोई 10 है. तो ये इक्वली लाइकली है या नहीं, पहले तो हमें ये समझना है. देखो सबसे पहले मान लो एक ना पहले जमाने में गुल्लक आती थी, आजकल पिगी बैंक बोलते हैं. तो उसमें हम सिक्के डालते थे सेविंग के लिए, पॉकेट मनी जो बच्चे संभाल के रखते थे. आजकल के बच्चों ने तो हो सकता है 50 पैसे का कॉइन देखा भी ना हो. तो उसमें कॉइन डालते थे. जब हम कॉइन को निकालना होता था तो 2 तरीके होते थे, या तो उसे तोड़ दो, मिट्टी की बनी होती थी, या हम क्या करते थे उसे उल्टा कर देते थे और नीचे कोई नीडल डालते थे जिससे एक सिक्का बाहर निकलता था. अब मेरा क्वेश्चन है कौन सा सिक्का निकलेगा. सभी सिक्कों के निकलने का चांस तो बराबर ही है ना, चाहे वो 50 पैसे का कॉइन हो, चाहे वो 1 रुपए का कॉइन हो, चाहे 2 रुपए का हो या 5 रुपीज का है. अब बच्चे कहेंगे सर ऐसा ना, उसको हम करते हैं थोड़ा सा देख लेते हैं, मोटा सा है तो 5 का होएगा, पतला होएगा तो ये. ऐसा नहीं है, रैंडम एक्सपेरिमेंट है ये. तो हम सिर्फ यूं किया और उसको हल्का सा हिलाया तो कौन सा कॉइन निकलेगा. तो सभी के निकलने का जो चांस है वो इक्वल है, इसलिए सारी आउटकम्स इक्वली लाइकली है. बात क्लियर. अब समझिए उसमें 50 पैसे कॉइन है 100, 1 रुपए का कॉइन है 50, 2 रुपीज के कॉइन है 20 और 5 रुपीज के कॉइन है 10. तो टोटल कॉइन्स कितने होंगे. टोटल कॉइन्स हो गए 180. ठीक है. अब टोटल आउटकम्स कितनी होगी 180 होगी. फिर वो कहता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 50 पैसे कॉइन. वही करेंगे हम. लेट ये सॉल्यूशन पार्ट हमने शुरू किया है. लेट ई बी इवेंट ऑफ द कॉइन टेकन आउट और एक्सट्रैक्टेड आउट will be 50 पैसे कॉइन्स. सभी के लिए इवेंट लेने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ले लीजिए. तो हमने दिया ई विद इवेंट ऑफ कॉइन एक्सट्रैक्टेड आउट ऑफ 50 पैसे कॉइन. तो फेवरेबल आउटकम्स कितनी होगी 50 पैसे कॉइन की 100 हो गई और टोटल आउटकम कितनी है 180. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई विल बी 100 अपॉन 180 2 5 2 9 5/9 इट इज. क्लियर. अब आते हैं
नोट ए ₹5 कॉइन। इसे हम दो तरीकों से अटेम्प्ट कर सकते हैं। एक तो ₹5 की कॉइन की प्रोबेबिलिटी निकाल के 1 में से माइनस कर दो, या 5 को छोड़ के बाकी सभी की निकाल दो। ठीक है, तो लेट, अब ई की जगह हम ए ले लेते हैं। ए बी इवेंट ऑफ नॉट ₹5 कॉइन। ठीक है, अब हमने निकालना है प्रोबेबिलिटी ए। क्लियर? तो इसे कैसे निकाल सकते हैं? 1 माइनस, अगर मान लो इसे ₹5 के कॉइन की प्रोबेबिलिटी इवेंट मान लें, तो हमें निकालना होगा प्रोबेबिलिटी ए नॉट। क्लियर? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगी? ₹50 कॉइन की जो फेवरेबल आउटकम्स कितनी है? 10 बाय में टोटल 180, 0 से 0 कैंसिल, 18 एलसीएम करेंगे इसको कैलकुलेट, 18 माइनस 1 दैट इज 17 बाय 18। एक तो ये हो गया। या हम दूसरा भी लिख सकते हैं, नॉट ए ₹5 कॉइन। तो ये क्या होगा? ₹5 के कॉइन को छोड़ दो, बाकी कितने हो गए? 170, 100, 50 और 20, 170 इन तीनों का टोटल हो गया, बाय में 180। दोनों ही आसान मेथड हैं, आपको जो इजी लगे वो अप्लाई कर दीजिए। ठीक है, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। अब चलते हैं हम 11 क्वेश्चन की ओर। 11 क्वेश्चन क्या है? ये भी बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। कहता है कि गोपी बाइज अ फिश फ्रॉम अ शॉप फॉर एक्वेरियम। एक्वेरियम के लिए फिश परचेज करता है गोपी, तो नाम मेल और फीमेल दोनों का हो सकता है। द शॉपकीपर टेक्स आउट, शॉपकीपर निकालता है एक फिश रैंडमली। उसके पास टैंक है, टैंक में यूं हाथ डाला, एक फिश निकाली और वो दे दी। अब उस टैंक के अंदर 5 तो मेल हैं और 8 फीमेल फिशेज हैं। आपको बताना है कि प्रोबेबिलिटी क्या होगी अगर वो मेल फिश हो। आसान है, मेल फिश कितनी है? 5, टोटल 13 हो गया। लेकिन लिखने का तरीका क्या होगा? इम्पोर्टेंट इज टू रिप्रेजेंट। रिप्रेजेंटेशन जो है ना वो बहुत बढ़िया होनी चाहिए। ठीक है, अप टू द मार्क होनी चाहिए। लेट ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग a male fish. Okay, now number of total fishes, या total number of fishes, that is 5 plus 8 13। अब NA कितना है? NA मतलब N मतलब नंबर ऑफ मेल फिशेज कितनी है? 5। यही इसकी फेवरेबल आउटकम बनेगी। ठीक है जी, अब हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अब हमें यहाँ मेल फिश लिखने की जरूरत नहीं है ब्रैकेट में, क्योंकि हमने ए पहले डिस्क्राइब कर दिया। तो फेवरेबल आउटकम्स 5 बाय में टोटल 13। आंसर चेक कर लीजिए एंड इट इज ऑल करेक्ट। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्या कहता है इस क्वेश्चन में। अ गेम कंसिस्ट ऑफ स्पिनिंग एन एरो which comes to rest pointing at one of the numbers 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and these are equally likely outcomes. What is the probability that it will point at 8, an odd number, a number greater than 2, a number less than 9? चलो इस क्वेश्चन को करने से पहले थोड़ा सा हम बात करते हैं। आजकल ना मोबाइल पे बहुत ऐड आती हैं कि आपने एक वो आईफोन जीता है, उस पर स्पिन करो, टैप करो तो घूमने लग जाती है चक्री। बिल्कुल ये वही गेम है। चक्री घूमती है और वहाँ कॉर्नर में एक पॉइंट, पिन पॉइंट होता है जो एरो बना होता है, वो उसकी सीट में रहता है। बाकी अपना तो क्या होता है, लक बाई चांस आता है, या आ जाएगा तो फोन आ जाएगा तो वो कहेगा 20 जनों को शेयर करो। ऐसी चीज़ों से बचना चाहिए। ठीक है, तो ये जो नीडल, ये जो घूमता है और नीडल के सामने जब वो आएगा वो नंबर, वो सभी इक्वली लाइकली होंगे। वैसे तो इन्होंने दे भी दिया लेकिन होगा भी इक्वली लाइकली।
फिर वो कहता है कि प्रोबेबिलिटी निकालो, 4 अलग अलग इवेंट दे रखे हैं कि वो पॉइंट करेगा 8 पर या एक ऑड नंबर पर, और फिर देखा है नंबर ग्रेटर देन 2 पर और नंबर लेस देन 9 पर। एक एक करके सब पार्ट करते हैं। पहले हम करते हैं सॉल्यूशन, लेट ए बी एन इवेंट दैट इट विल स्टॉप एट 8। देखो कितनी बार आ रहा है इसके अंदर, 1 2 3 4 5 6 7 8, एक ही बार आ रहा है। तो इसकी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितनी होगी, 1 हो गई। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितनी होगी, वो 1 ही होगी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगा, 1 अपॉन टोटल 8। ठीक है, ये 8 ये वाला नहीं है, ये वो 8 नंबर्स हैं। अगर यहाँ 1 5 7 9 11 ये होते तो उसी हिसाब से काउंट करते। बात क्लियर। चलिए सेकंड पार्ट क्या है इसका, सेकंड पार्ट है एन ऑड नंबर, है ना, एन ऑड नंबर, लेट बी बी द इवेंट दैट इट will stop at odd number। ठीक है, तो इसकी फेवरेबल आउटकम सारी लिख देता हूं मैं पहले। फेवरेबल आउटकम्स कौन कौन सी बनेगी, 1 से 8 तक ऑड नंबर है, 1 3 5 और 7, 1 3 5 और 7। मेरी बात ध्यान रखो, जब भी आप ऐसे आउटकम्स लिखते हैं तो उसे हमेशा कर्ली ब्रैकेट में लिखना। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बताना है। पहले देख लो एन बी है कितना, नंबर ऑफ आइटम्स इन बी, बी में कितनी है 1 2 3 4 और टोटल कितनी है 8, तो ये बन जाएगा 4/8। ठीक है जी, ये 2 पार्ट हो गए। थर्ड पार्ट क्या है, थर्ड पार्ट है अ नंबर ग्रेटर देन 2 से बड़े नंबर। चलो जी, लेट सी बी, जो काम हमारा है वो करेंगे जरूर, इवेंट ऑफ गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 2। 2 से बड़े नंबर कौन कौन से, जरा देखना, 3 4 5 6 7 8, 3 4 5 6 7 8। हाँ जी, नंबर ऑफ आउटकम्स कितनी होगी, काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 होगी। और जब ये n है, यहां पर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ c निकाल रहा हूं, दैट इज 6/8। कैंसिल करेंगे 2 3 2 4, आंसर। बात समझ आ रही है। अब हम करते हैं फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में क्या कहता है, नंबर लेस देन 9, नंबर लेस देन 9, 9 से कम नंबर ये सारे। तो हम यहाँ डी इवेंट ले लेते हैं, आप डिटेल आप लिखेंगे। तो डी इवेंट क्या आउटकम्स क्या होंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8, श्योर इवेंट बन जाए। प्रोबेबिलिटी ऑफ डी कितने हैं, ये 1 2 8 है, 8/8, दैट इज 1 इज द प्रोबेबिलिटी। गॉट इट, इजंट इट इजी, आसान है ना। चलिए नोट कर लीजिए वीडियो पॉज करके। इस वीडियो में मैं बस आज इतना ही करवाऊंगा, और इसके बाद हम बाकी की जो प्रोबेबिलिटीज हैं वो 1 बाय 1 करेंगे, जो डाइस से रिलेटेड है या जो कॉइन से रिलेटेड है या फिर प्लेइंग कार्ड से रिलेटेड है। उन सब के लिए एक इंडिविजुअल अलग अलग एक वीडियो बनाकर आपको देंगे। और अभी के लिए इतना ही, मैं चाहूँगा आपसे इजाज़त, और स्टे ट्यून्ड and keep watching, keep sharing. Thanks a lot and have a very, very wonderful time. May God bless you all.